नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और ठंड से अपने आप को बचाए हुए होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर हिंदी का टॉपिक है हमारा, जिस पर चर्चा करेंगे वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें इसके भी 2 या 5 मार्क्स का ये भी हर एक एग्ज़ाम में आता ही है। वो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, किसी के लिए भी, तो उनमें ये आते ही हैं। लेकिन आज हम विलोम शब्द करेंगे एज एक मैच की तरह। हम खेलेंगे, हम 20 विलोम शब्द करेंगे, तो इसको हम लेंगे, नाम देंगे 2020 मैच। तो विलोम शब्द का हम 2020 मैच खेलेंगे। 20 हमने विलोम शब्द ले लिए हैं। हर एक शब्द के नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो मेरे सही ऑप्शन बताने से पहले आप लोगों ने भी एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और फिर एंड में जब हम 20 के 20 शब्द कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर करा है इस 2020 मैच में। तो शुरू करते हैं हमारा ये मैच। तो पहला शब्द हमारा है, विलोम शब्द है हमारा शोषक। शोषक का मतलब होता है जो किसी के पैसे या कुछ हड़प ले, वो किसी का शोषण करे, तो उसको बोलते हैं शोषक। तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? शोषित। शोषित मतलब क्या शोषित होगा? नहीं, शोषित नहीं होगा, क्योंकि शोषित का अर्थ होता है जिसका शोषण करा जा रहा है, वो हुआ शोषित व्यक्ति। पोषक कोई नहीं होता शब्द, तो ये भी नहीं होगा। शोषण मतलब शोषण कर रहे हैं हम किसी का, तो ये भी नहीं होगा। तो शोषक का विपरीतार्थक शब्द होगा पोषक। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द पोषक। विलोम शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, उल्टे शब्द भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर विलोम शब्द आ गया, विपरीतार्थक शब्द या उल्टे शब्द आ गया, तो उन सब का अर्थ एक ही होता है कि हमने इसका उल्टा ही बताना है। मतलब विलोम, विपरीतार्थक, उल्टा उत्तर देना है हमने। तो हमारे पहले शब्द का सही उत्तर क्या हुआ? पोषक। तो अब आप अपना भी चेक कीजिए कि आपने क्या करा था। तो अगला हमारा दूसरा शब्द है उपकार। किसी पर उपकार करना मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना बिना अपने किसी स्वार्थ के, उसको हम बोलेंगे उपकार। तो उपकार का उल्टा शब्द मतलब विलोम शब्द क्या होगा? क्या बुराई होगा? नहीं। निंदा? नहीं। अपकर्ष? नहीं। तो उपकार का उल्टा शब्द होगा अपकार। मतलब किसी पे कुछ भी हम किसी का भला ना करें, वो हुआ अपकार शब्द। तो अब हमारा है तीसरा प्रश्न, गंभीर। गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा? शरारती? नहीं। उत्पाती? नहीं। उत्पाती मतलब कि बहुत ज़्यादा शरारती करना, हड़कंप मचा देना। कई बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो वो वाले उत्पात मचा देना। जैसे कई बार होते हैं कि बंदर आए, बंदरों ने तो उत्पात मचा दिया। सतर्क, क्या सतर्क होगा? गंभीर का सतर्क का मतलब तो खुद ही होता है कि अलर्ट होना, तो ये भी नहीं होगा। तो गंभीर का विपरीत विलोम शब्द होगा हमारा वाचाल। वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान। तो अब अगला हमारा है चौथा, आस्था। किसी आस्था का अर्थ क्या हुआ? आस्था का अर्थ हुआ किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हमने विश्वास कर लिया, आस्था। तो आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? अनास्था। हाँ, आस्था का विलोम शब्द बनेगा अनास्था। हमारा ए ऑप्शन होगा इसमें। वैमनस्यता होता है आपस में सहमति से रहना, तो ये भी नहीं हो सकता। अंधविश्वास होना, किसी चीज़ पे अंधा विश्वास करना, ये भी नहीं था। तो अविश्वास भी नहीं था। तो आस्था का सही विलोम शब्द होगा अनास्था। हमारा पांचवा शब्द है अनादर। अनादर मतलब डिसरिस्पेक्ट करना किसी को। तो डिसरिस्पेक्ट का विलोम शब्द क्या? सम्मान होगा? नहीं, सम्मान नहीं होगा। सत्कार? ये भी नहीं होगा। मान? ये भी नहीं होगा। तो अनादर का विपरीत अर्थक या विलोम शब्द होगा आदर। ठीक, रिस्पेक्ट। तो हमारा छठा शब्द है करुण। करुण मतलब कोई दयालुता, काइंडनेस वाला शब्द। तो कृतधन, सॉरी, कृतार्थ? ये नहीं होगा। कृतधन? ये भी नहीं होगा। कुपित? ये भी नहीं होगा। तो करुण का विलोम शब्द होगा निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द क्या होगा? निष्ठुर।
अब हम चलते हैं अपने 7वें शब्द की और 7वां हमने शब्द लिया है औरत। औरत का विलोम शब्द, ये काफ़ी इजी है। औरत का विलोम शब्द व्यक्ति होगा क्या? नहीं। मनुष्य होगा? नहीं। पति होगा? नहीं। तो औरत का विलोम शब्द हुआ हमारे पास यहाँ आदमी। तो अब हमारा नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, हित। हित मतलब किसी की फेवर करना, किसी की भलाई करना। तो हित का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? पहला ही हमारा है ए, जो कि दिख भी रहा है। हित के आगे अ लगा दो, अहित। ठीक, तो 8वें में हमारा क्या बन जाएगा? प्रश्न में हित का विलोम शब्द क्या होगा? अहित। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जल्दी जल्दी से मैथ फिनिश कर देते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है विचलित। विचलित मतलब कि किसी चीज़ को लेकर बेचैन हो जाना, वो हमारा अर्थ हुआ विचलित। विचलन मतलब चलना नहीं होगा। सचेत होना, सतर्क होना, किसी चीज़ के अलर्ट होना, ये भी नहीं होगा। अस्वाभाविक मतलब के नेचुरल तरीके से ना कोई चीज़ होना, ये भी नहीं होगा। तो विचलित का विलोम शब्द हमारे पास हो जाएगा अविचलित। ठीक, अब हमारा है 10वां साधु। साधु का विलोम शब्द बताइए अब क्या होगा? क्या साधुनी होगा? नहीं। सन्यासी होगा? नो। साध्वी? नहीं। साध्वी साधु का लिंग बन जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आते हैं ना हमारे पास, तो साधु का लिंग स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा? साध्वी। तो साधु का विलोम शब्द यहाँ पर क्या बन जाएगा? असाधु। तो आगे हमारा है 11वां चतुर। चतुर मतलब चालाक। चालाक का विपरीतार्थ क्या मूढ़ होगा? नहीं। जड़मती? ये भी नहीं होगा। मंदबुद्धि? नहीं। तो चतुर का बनेगा मूर्ख। ठीक, अब हमारे पास 12वां प्रश्न है परमार्थ। परमार्थ मतलब दूसरे के हित के लिए कोई कार्य किया गया या कोई काम किया गया, भलाई के लिए, सोशल कॉज। तो सोशल कॉज मतलब परमार्थ, इसका अब विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? देखिए, अब मैं आपके पास 4 ऑप्शन पढ़ती हूँ। क्या स्वलाभ बनेगा? नहीं। स्वार्थ बनेगा? नहीं। स्वहित मतलब अपना हित। स्व मतलब स्वयं, अपना हित मतलब अपनी भलाई। तो हाँ, परमार्थ का विलोम शब्द बनेगा स्वहित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसी तरह से आगे आ जाते हैं हम। 13वां प्रश्न है हमारे पास ध्वंस। ध्वंस का अर्थ क्या होता है? ध्वंस का अर्थ होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, नष्ट कर देना। तो क्या ध्वंस का विलोम शब्द बनेगा कठोर? नहीं। टिकाऊ? नहीं। मजबूत? नहीं। ध्वंस का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। और निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो ध्वंस का विलोम शब्द बनेगा निर्माण। हमारा 14वां प्रश्न है निंदा। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, किसी के बारे में उसके अवगुणों को बताना, या कह लो कि किसी की बुरी चीज़ों को बताना। तो वो हुआ निंदा। तो निंदा का आराधना विलोम शब्द नहीं होगा। निवृत्ति नहीं होगा। प्रवृत्ति भी नहीं होगा। तो निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति, मतलब किसी की प्रशंसा करते हुए बातों को कहना, उसकी स्तुति करना। जैसे हम भगवान की स्तुति करते हैं, तो ये हुआ निंदा का विलोम शब्द। शयन, शयन का मतलब क्या होता है? सोना। ठीक है, तो इसका विपरीतार्थ क्या बनेगा? क्या नमन बनेगा? नो, नमन का मतलब होता है नमस्कार करना। अनावरण, अनावरण भी नहीं होगा। क्या विकरण होगा? नहीं। जागरण। अब सोने का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? जागरण, मतलब जागता हुआ इंसान, इंसान या कोई भी चीज़। तो स्वाधीन। हमारा 16वां प्रश्न है स्वाधीन। अपने अधीन रहना किसी चीज़ में, मतलब कंट्रोल में रहना। तो अधीनता तो ऑलरेडी कंट्रोल हो गया, तो ये नहीं होगा। निर्धनता नहीं होगा। निबलता भी नहीं होगा। स्वाधीन का विलोम शब्द बनेगा प्राधीन। इसी तरह से अब हम आते हैं अगले हमारे 17वें प्रश्न पर। खंडन, किसी चीज़ का खंडन करना या टुकड़ों में किसी चीज़ को बांट देना, वो होता है, उसका मतलब होता है
वो होता है खंडन। तो खंडन का विलोम शब्द क्या होगा उल्टा, कि किसी चीज़ को जोड़ना या सजा के रख देना, ये इसका विलोम शब्द होगा। तो पतला नहीं होगा, दुखारी नहीं होगा, अचल नहीं होगा। तो खंडन का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? मंडन। मंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़े तरीके से सजा के या जोड़ के या प्रॉपर तरीके से रख देना, वो होता है मंडन। अब हमारा आता है 18वां प्रश्न, क्रय। क्रय का मतलब क्या होता है? देखो, अविलोम शब्द पढ़ते हुए आपको इनके अर्थों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को याद करने में या समझने में अर्थ तो पता होना ही चाहिए। अर्थ जहाँ आपको पता होगा तो आपको ईजी रहेगा सही उत्तर को चुनना भी। तो क्रय का मतलब होता है चीज़ को खरीदना। निष्क्रिय होता है इनएक्टिव होना, ठीक है ना। पराजय होना, हार जाना, गुण किसी का गुण हो गया। तो विक्रय का विलोम शब्द बन जाएगा विक्रय। विक्रय मतलब बेचते। निषेध। निषेध होता है किसी चीज़ के लिए मना होना। उस किसी चीज़ के लिए मना होना तो उसको हम बोलते हैं निषेध। ठीक। तो निषेध का विलोम शब्द क्या बनेगा? निश्चित नहीं, निश्चित नहीं बनेगा। स्वीकृत भी नहीं बनेगा, स्वीकार भी नहीं बनेगा। निषेध का विलोम शब्द होता है विधि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। निषेध मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर देना, विधि मतलब के किसी भी। तो हमारा 19वां प्रश्न है निषेध। तो निषेध का बन जाएगा विधि। निषेध ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमने याद रखना है। निषेध का विपरीत अर्थक या विलोम शब्द होता है विधि। तो आगे हमारा लास्ट है अपार। अपार का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट ना हो। इसकी अपार मतलब सीमा ना हो इसकी कोई, वो शब्द होता है अपार। तो अपार का विपरीतार्थक शब्द बनेगा, विलोम शब्द बनेगा परिमित। परिमित मतलब जो सीमा में हो या जिसकी कोई लिमिट हो, उसको हम परिमित बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने परिमित में और अपरंपार में। अपरंपार होता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है, बिल्कुल ही अपरंपार होता है, वो हुआ। और परिमित मतलब जिसकी लिमिट होती है। हमने इसका उल्टा शब्द बनाना है। हमारे पास तो ऑलरेडी अपार है। अपार का मतलब ये होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो अपरंपार नहीं हमने लिखना, इसका विलोम शब्द अपरंपार नहीं होगा, इसका विलोम शब्द हमारे पास बनेगा परिमित। तो ये थे हमारे 20 विलोम शब्द। अब आप लोग अपने उत्तर चेक कीजिए कि आपने 20 में से कितना स्कोर करा है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप सब ने कितना कितना स्कोर करा। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।